डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो समास पर आधारित है। इस वीडियो में आप समास के भेद देखेंगे, समास के प्रकार देखेंगे, सभी समास की परिभाषाएं देखेंगे, सभी समास के विग्रह देखेंगे उदाहरण के साथ, और समास को बड़ी ही सरलता पूर्वक आप इस वीडियो में समझ पाएंगे, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का वीडियो। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। समास की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद होता है समास में, दूसरा उत्तर पद होता है। समासिक शब्द या समस्त पद क्या है? समासिक शब्द या इसी को समस्त पद भी कहते हैं। समासिक शब्द को ये क्या है? समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं, समासिक शब्द को। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह या परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। समास विग्रह क्या है? समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह क्या है? समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र। प्रधान खंड। समास में प्रधान खंड क्या है? जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। और गौड़ खंड क्या है? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौड़ खंड कहते हैं। समास के प्रकार देखिए। पहला अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास देखिए। अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखिए। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें विशेष देखिए आप, समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखिए विग्रह के साथ। अनुरूप विग्रह है इसका रूप के योग्य। आमरण का विग्रह है मरण तक। प्रतिदिन का विग्रह है दिन दिन। प्रतिदिन का विग्रह होगा दिन दिन। यथा क्रम का विग्रह होगा क्रम के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथा समय का विग्रह होगा समय के अनुसार। आजीवन का विग्रह होगा जीवन भर। भरपेट का विग्रह होगा पेट भर। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के भेद देखिए। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में और तथा का लोप हो जाता है और समाहार द्वंद्व में पदों के जो अर्थ हैं उसके साथ अन्य अर्थ भी दिखाई देते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व में आप देखें या अथवा का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास देखिए। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनते हैं। पहला संज्ञा और संज्ञा के समास से, जैसे युद्ध का क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र और स्नान के लिए स्नान गृह।
और दूसरा जो बनता है वो संज्ञा और क्रियामूलक शब्द से बनते हैं। उदाहरण देखिए, शरण में आगत, शरणागत, और पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। विशेष देखिए, समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर, से, पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय और विश्व को भरने वाला विश्वंभर। कई बार दोनों पदों के बीच आने वाला पूरा जो आने वाला पूरा शब्द है, वो जो समूह है, वह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वो कारक के रूप के अनुसार चलते हैं। इसमें देखिए, कर्म तत्पुरुष समास को देखिए, गिरह कट, इस कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है गिरह कट, गिरह को काटने वाला, स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास देखिए, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, मन चाहा, मन से चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, मन चाहा, मन से चाहा। ये करण तत्पुरुष का समास के उदाहरण है। संप्रदान तत्पुरुष समास, रसोई घर, रसोई के लिए घर, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अपादान तत्पुरुष समास, देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों के नाथ। कारक के रूपों की तरह तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास देखिए, नगर वास, नगर में वास, आप बीती, आप पर बीती। निय तत्पुरुष समास, जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो वह निय तत्पुरुष समास कहलाता है। यह निय तत्पुरुष समास की परिभाषा है। निय तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए, असभ्य, ना सभ्य, जो सभ्य नहीं है वो असभ्य। असंभव, ना संभव। अनंत, ना अंत। अभाव, ना भाव। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास की उदाहरण देखिए, कर्मधारय समास के उदाहरण महापुरुष, महान है जो पुरुष। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। नलकूप, नल से बना है जो कूप। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। ऋषिवर, ऋषिवर।
द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा देखिए, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्या में होता है। द्विगु समास के उदाहरण देखिए, पंचवटी, 5 वट, 5 वृक्षों वाला स्थान। द्विगु समास में पहले संख्या वाला शब्द आता है, जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इसकी यही पहचान है कि इसमें पहले संख्यावाची शब्द होता है, जैसे अष्टपदी, 8 पदों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, खटकोण, 6 कोण वाला। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार द्विगु समास के उदाहरण हैं। सतसई, 700 छंदों का समाहार, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार। द्वंद्व समास की परिभाषा देखिए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं और इनका विग्रह करने पर इनमें और, अथवा, या, एवं ये सब लगता है। द्वंद्व समास के उदाहरण देखिए, भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, ये समास पद है और ये विग्रह है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जय पराजय, जय और पराजय, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, माँ बाप, माँ और बाप, खरा खोटा, खरा या खोटा, आज कल, आज या कल। बहुव्रीहि समास के परिभाषा देखिए, जिस समास में 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में, बहुव्रीहि समास में, दोनों शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। जलज, जल से उत्पन्न है जो, अर्थात कमल। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। दश मुख, दश है मुख जिसके, अर्थात रावण। बहुव्रीहि समास के भेद देखिए, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, समान विभक्ति वाले शब्द इसमें होते हैं। व्यधिकरण बहुव्रीहि, असमान विभक्ति वाले शब्द। तुल्योग बहुव्रीहि, पहला पद सहबोधक होता है। व्यतिहार बहुव्रीहि, घात प्रतिघात सूचक होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। लाइक और कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।